राम राम भाइयों, मैं कुमार ओकेश। तो बच्चों, आज हम प्रश्नावली 8 त्रिकोणमिति पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, त्रिकोणमिति प्रश्नावली जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, तो इसमें से एग्जाम के अंदर काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं बच्चों। तो त्रिकोणमिति में बच्चों करना क्या होता है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों ये क्या है, त्रिकोणोमेट्री। त्रिकोणोमेट्री मतलब बच्चों क्या होगी, ये त्रिकोणमिति। तो बच्चों ट्री का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पर त्रियान बच्चों क्या होता है, तीन। कोण का मतलब बच्चों क्या होता है, यहाँ पर भुजा। क्या बच्चों, भुजा। और मिति मतलब बच्चों क्या होती है, यहाँ पर आकृति। क्या बच्चों, आकृति। मतलब तीन भुजा की आकृति के मध्य में संबंध दिखाना होता है बच्चों। इसके अंदर तीन भुजाओं की जो आकृति होती है, मतलब त्रिभुज, तो उसके मध्य बच्चों क्या दिखाना होता है, इसमें संबंध दिखाना होता है बच्चों। ये जो एग्जाम प्रश्नावली है, जो बच्चों एक्सरसाइज नंबर 8 है बच्चों ये, और बोर्ड के अंदर जो बच्चों इसमें से 6 नंबर के क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन आता है बच्चों। इसमें से लगभग 8 नंबर के वेटेज की प्रश्नावली है बच्चों ये। कितने बच्चों, 8 नंबर की, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नावली होती है बच्चों ये। त्रिकोणमिति प्रश्नावली के अंदर बच्चों हमें फर्स्ट ऑफ ऑल समकोण त्रिभुज के ऊपर टोटल फोकस करना होता है बच्चों ये। क्या, समकोण त्रिभुज। बच्चों जिस प्रकार ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज ए बी और सी। क्या है बच्चों, ये समकोण त्रिभुज। क्या है बच्चों, ये राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल। ये जब बच्चों 90 डिग्री का होगा तो बच्चों इसमें कंडीशन होती है, यहाँ पर देखो बच्चों, यदि बच्चों हम यहाँ पर थीटा अप्लाई करते हैं तो बच्चों यहाँ पर थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है बच्चों, लंब होती है। और ये बच्चों क्या होता है, समकोण, और समकोण के सामने वाले भुजा बच्चों क्या होती है, कर्ण। और जो शेष भुजा बचती है बच्चों, ये क्या होती है, आधार होती है। क्या होती है बच्चों, ये आधार होती है। तो बच्चों यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज की बात करते हैं, तो समकोण त्रिभुज बच्चों ये तीन चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। और टोटल जो त्रिकोणमिति प्रश्नावली होती है बच्चों, वो समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है। अब बच्चों हम इसी में आगे बात करते हैं। तो बच्चों ये त्रिभुज तो मैंने इस प्रकार बताया था। पहली कंडीशन बच्चों क्या होती है, स्थिति नंबर फर्स्ट, बच्चों यहाँ पर थीटा की स्थिति के अनुसार बच्चों, थीटा की स्थिति जब होगी यहाँ पर, तो लंब और आधार आपस में परिवर्तित हो जाते हैं बच्चों। बच्चों देखो किस प्रकार परिवर्तित होंगे यहाँ पर। हम बच्चों इसका ओनली बेसिक इंट्रो पढ़ रहे हैं आज की वीडियो में, सिर्फ जो इसके अंदर बेसिक इंट्रोडक्शन होता है बच्चों। ये जिस प्रकार ए बी और सी, इसी प्रकार बच्चों यहाँ पर ए बी और सी, ये एक बच्चों थीटा यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों, और एक में थीटा आपके लिए बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है। अब बच्चों हम इसके बेसिक इंट्रो के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों क्या होगा, मैंने आपके लिए पहली कंडीशन बताई थी कि ये हमेशा समकोण त्रिभुज पर आधारित होगी, और समकोण त्रिभुज के अंदर ये बच्चों 90 डिग्री का कोण होता है, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा बच्चों क्या होती है, कर्ण होती है। और जब बच्चों यहाँ पर थीटा दिया हुआ है, तो थीटा के सामने वाली भुजा बच्चों क्या होती है, लंब होती है। और ये भुजा बच्चों क्या होगी, आधार। अब बच्चों इसमें थीटा बिल्कुल अपोजिट है। अब की बार बच्चों थीटा कहां पर दिया हुआ है, यहाँ पर सी बिंदु पर। कहां पर बच्चों, सी बिंदु पर। तो सी बिंदु पर थीटा है, तो बच्चों ये भुजा क्या होगी, यहाँ पर लंब होगी। और बच्चों यहाँ समकोण है, इस भुजा को बच्चों क्या कहेंगे, कर्ण। और ये भुजा बच्चों क्या होगी, आधार होगी। तो बच्चों अब यहाँ पर हम देखते हैं इस त्रिभुज के अंदर, यहाँ पर यदि हम लिखते हैं तो बच्चों लंब, लंब जो बच्चों होगा यहाँ पर देखते हैं क्या होगा, एसी भुजा। कौन सी बच्चों, एसी भुजा क्या है यहाँ पर, लंब। दूसरी देखते हैं बच्चों यहाँ पर आधार, आधार बच्चों क्या है यहाँ पर, ए बी भुजा। और कर्ण, कर्ण क्या है बच्चों यहाँ पर, बीसी भुजा। इस त्रिभुज के अंदर कौन सा बच्चों, त्रिभुज ये। सेकंड वाली टर्म से जो बच्चों इसमें देखते हैं, यहाँ पर लंब है जो बच्चों क्या है यहाँ पर, ए बी भुजा। कौन सी बच्चों, ए बी भुजा। और आधार है जो बच्चों यहाँ पर क्या है, एसी भुजा। कौन सी बच्चों, एसी। और कर्ण है जो बच्चों यहाँ पर कौन सी भुजा है, जो कर्ण है बच्चों यहाँ पर बीसी भुजा।
अब बच्चों हमें यहां से एक बात तो स्थिति फिक्स होती है, यदि थीटा की स्थिति हम बदलते हैं तो लंब और आधार आपस में बदल जाते हैं, लेकिन कर्ण बिल्कुल समान रहते हैं। बच्चों देखो यहाँ पर भी कर्ण ये है और यहाँ पर भी बच्चों कर्ण ये है। पहले बच्चों इस त्रिभुज के अंदर थीटा यहाँ पर था बिंदु बी पर, तो लंब और आधार, लंब ए सी भुजा थी और आधार बच्चों ए बी भुजा थी। अब दूसरे त्रिभुज में बच्चों थीटा कहाँ पर है, सी पर, तो जो भुजा यहाँ पर लंब है वो भुजा बच्चों इसमें आधार है, और जो भुजा यहाँ पर लंब है वो भुजा इसमें आधार है। तो पहली टर्म बच्चों यहाँ से क्लियर होती है। क्या होती है बच्चों कि जब हम थीटा को परिवर्तित करते हैं, मतलब जब हम कोण को बदलते हैं बिंदु ए बी और सी के अनुसार, तो लंब और आधार आपस में अपने परिवर्तन कर लेते हैं स्थिति में। तो पहली कंडीशन होती है बच्चों क्या होगी वो देखते हैं। नंबर फर्स्ट टर्म्स, पहली स्थिति में बच्चों पहली जो कंडीशन बच्चों यहां पर तो देखेंगे नंबर फर्स्ट, थीटा के अनुसार, किसके अनुसार बच्चों, थीटा के अनुसार, थीटा के अनुसार लंब और आधार आपस में अपना स्थान बदल देते हैं। दूसरी टर्म से बच्चों यहां पर थीटा के अनुसार कैसे बच्चों, यदि बच्चों यहां पर थीटा मैंने बिंदु सी पर लिया था तो बच्चों लंब ए भी भुजा थी, और जब बच्चों मैंने यहाँ पर थीटा कहां पर लिया बच्चों, यहाँ पर बिंदु बी पर, तो बच्चों जब यहाँ पर लंब कौन सी भुजा है, ए सी भुजा। तो अब बच्चों हम देखते हैं इसमें दूसरी टर्म्स क्या बच्चों, यहाँ पर कर्ण, कौन सा बच्चों, कर्ण हमेशा अपनी जगह पर अपनी जगह पर स्थित होता है। बच्चों कौन होता है, हमेशा अपनी जगह पर कर्ण स्थित होता है। अब बच्चों ये तो यहाँ पर इसका ओनली बेसिक इंट्रो कंप्लीट होता है। अब इसमें बच्चों थोड़ा सा और है, जब हम बच्चों त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो बच्चों इसके अंदर हमें छह त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों, छह त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखिए बच्चों कौन कौन से हो त्रिकोणमितीय अनुपात। अब बच्चों यहाँ के बाद हम जो आपके साथ सामने पेश करते हैं बच्चों, जो क्वेश्चन के अगली टर्म्स होती है बच्चों, उसमें देखते हैं क्या होते हैं बच्चों। ये त्रिकोणमिति के अनुसार बच्चों क्या होंगे, यहाँ पर त्रिकोण मितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात बच्चों कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर देखो बच्चों छह त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कौन कौन से बच्चों, छह। बच्चों छह जो कौन कौन से बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं, नंबर फर्स्ट और नंबर थर्ड। नंबर फर्स्ट पे जो बच्चों यहाँ पर साइन थीटा, कौन सा बच्चों, साइन थीटा। नंबर जो सेकंड है बच्चों यहाँ पर कॉस थीटा, और नंबर जो थर्ड है बच्चों यहाँ पर टेन थीटा। नंबर फोर है बच्चों यहाँ पर कॉट थीटा। नंबर फाइव है जो बच्चों यहाँ पर सेक थीटा, और नंबर सिक्स है जो बच्चों यहाँ पर कोसेक थीटा। ये बच्चों यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो बच्चों जब हम प्रश्नावली 8.1 की बात करते हैं, 8.1 के अंदर बच्चों हमें ये छह त्रिकोणमितीय अनुपात याद होने के साथ साथ बच्चों इनके जो अनुपातों के मतलब संबंध है वो भी हमें बच्चों क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ये छह त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं बच्चों। इसमें बच्चों देखो साइन का जस्ट अपोजिट बच्चों ये होता है, कॉस का जस्ट अपोजिट बच्चों ये होता है, और टेन का जस्ट अपोजिट बच्चों ये होता है।
तो बच्चों हमें यहाँ पर 3 याद करने होते हैं और उसके बाद 3 स्वतः ही याद हो जाते हैं बच्चों। जैसे साइन का जस्ट अपोजिट बच्चों क्या है? कोसेक थीटा। कॉज का जस्ट अपोजिट बच्चों सेक थीटा। टेन का जस्ट अपोजिट बच्चों कॉट थीटा है। अब बच्चों इसी में क्या करते हैं, इनका जो अनुपातों के मध्य संबंध होता है ना बच्चों, उसको हम आगे ज्ञात करते हैं बच्चों। तो देखो क्या करना है उसके अंदर, जब ये अपने पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात दिए हुए हैं बच्चों, तो अब इनके अंदर बच्चों क्या करना है, देखो एक फॉर्मूला होता है बच्चों, लगभग सभी बच्चे उसको जानते होंगे। एक होता है बच्चों लाल बटे कक्का, ये बच्चों फॉर्मूला होता है, या फिर बोल सकते हैं बच्चों इसको लीला आम लाई कच्चे कच्चे आम। ये अपनी तुकबंदी है बच्चों, जैसे आप इसको याद रख सकते हैं ऐसे इसको याद रख सकते हैं। तो बच्चों इसमें से हम यदि एल अपॉन के को लिखते हैं बच्चों, यहां पर पहला फॉर्मूला एल अपॉन के, तो ये जो संबंध होता है बच्चों एल अपॉन के, एल अपॉन के ये संबंध बच्चों साइन थीटा का होता है। तो हम साइन थीटा के बराबर जो वैल्यू लिखते हैं बच्चों क्या होगी, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, मतलब एल अपॉन के। बच्चों यहाँ पर इसको एक बार और डिनोट करते हैं, एक बार देखो डिफाइन कर रहे हैं। एल का मतलब बच्चों यहाँ पर लंब होता है, ए का मतलब बच्चों यहाँ पर आधार होता है, और बच्चों ये बच्चा यहाँ पर के का मतलब बच्चों क्या होता है, यहाँ पर कर्ण होता है। ये तीन मतलब बच्चों यहाँ पर इसके होते हैं। अब दूसरी टर्म में देखते हैं बच्चों, ये वाली जो टर्म्स है बच्चों यहाँ पर ए अपॉन के, ये जो सेकंड वाली टर्म्स है बच्चों यहाँ पर सेकंड स्थिति में कौन है बच्चों, यहाँ पर cos थीटा। कौन सा बच्चों? cos थीटा। तो इसको लिखते हैं बच्चों यहाँ पर cos थीटा बराबर ए अपॉन के, मतलब बच्चों आधार बटा कर्ण। ये बच्चों हमने यहां पर लिखा। दूसरी चीज देखते हैं बच्चों इसी के अंदर, तीसरी टर्म बच्चों क्या है यहाँ पर एल अपॉन ए। क्या है बच्चों? एल अपॉन ए। जब एल अपॉन ए है तो बच्चों यहाँ पर तीसरी टर्म से कौन सी बच्चों यहाँ पर टेन थीटा की, तो यहाँ पर क्या होगा एल अपॉन ए। क्या बच्चों? एल अपॉन ए। अब बच्चों ये जो बच्चे तीन मैंने बताया था, इसका अपोजिट बच्चों ये होता है, इसका अपोजिट ये होता है, इसका अपोजिट ये होता है। अब बच्चों टेन का अपोजिट कौन होता है? कॉट। तो बच्चों जब हम कॉट की बात करते हैं ना, तो कॉट क्या करेंगे बच्चों, इसी मान को ऊपर उल्टा कर देते हैं, ए अपॉन एल, मतलब आधार बटा लंब। टेन का जस्ट अपोजिट बच्चों कौन हो गया? कॉट। आगे चलते हैं अगली स्थिति में बच्चों, ये क्या है? सेक थीटा। सेक थीटा बच्चों किसका अपोजिट बताया था मैंने आपके लिए अभी जस्ट? कोस का। किसका? कोस का। कोस का जो मान है बच्चों यहाँ पर आधार बटे कर्ण था, तो बच्चों इस मान को हम अपोजिट कर देंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार। क्या बच्चों? कर्ण बटा आधार। अब बच्चों लास्ट में टर्म्स बच्चे अपने साइन थीटा जस्ट अपोजिट बच्चों क्या होगा इसका? कोसेक थीटा। क्या होगा बच्चों? कोसेक थीटा। अब जो साइन का जस्ट अपोजिट है बच्चों क्या? एल अपॉन के। इसका अपोजिट करेंगे बच्चों क्या हो जाएगा? के अपॉन एल, मतलब कर्ण बटा लंब। ये बच्चों हमें प्रॉपर वे में याद रखने हैं बच्चों। यहाँ पर साइन का बच्चों क्या होता है? लंब बटा कर्ण। कॉस का बच्चों क्या होता है? आधार बटा कर्ण। टेन का क्या होता है बच्चों यहाँ पर? लंब बटे आधार। और कॉट का बच्चों क्या होता है यहाँ पर? आधार बटे लंब। सेक का क्या होता है बच्चों? कर्ण बटे आधार। और कोसेक का बच्चों क्या होता है? लंब, कर्ण बटे लंब। यदि बच्चों इसी को यहां पर दूसरे तरीका से देखते हैं तो क्या होता है? पी बच्चों इसको भी हम यहां पर इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं बच्चों। ये जो मान है यहां पर, इसका मतलब होता है बच्चों पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, हर हर भोले। इसको बच्चों हम इस तरीका से याद रख सकते हैं। यदि बच्चों इसमें भी इसको देखते हैं तो पी का मतलब बच्चों क्या हो जाता है यहाँ पर? लंब, परपेंडिकुलर। बच्चों क्या होता है? परपेंडिकुलर। और एच का मतलब बच्चों क्या होता है यहाँ पर? हाइपोथर्मस। हाइपोथर्मस मतलब बच्चों क्या होता है? कर्ण। और बी का मतलब बच्चों क्या होता है यहाँ पर? आधार, बेस। तो बच्चों यदि मैं इसको लिखना भी चाहूं
यदि बच्चों यहाँ पर मैं पी लिखता हूं, पी का मतलब बच्चों क्या होगा, लंब। बी का मतलब बच्चों क्या होगा यहाँ पर, आधार। और यहाँ पर जो बच्चों एच होगा, उस एच का मतलब बच्चों क्या होगा, कर्ण होगा। क्या होगा, कर्ण। यदि बच्चों इसी मान को यहाँ पर दोबारा लिखते हैं तो साइन थीटा की यदि हम बच्चों वैल्यू लिखते हैं तो बच्चों क्या होगी, P अपॉन एच। क्या होगी बच्चों, P अपॉन एच। यहां से P अपॉन एच पहली वैल्यू साइन की। दूसरी वैल्यू बच्चों यहां पर हम ज्ञात करते हैं तो cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, B अपॉन एच, मतलब आधार बटा कर्ण। B मतलब बेस, H मतलब हाइपोथर्मस, आधार बटा कर्ण, B अपॉन एच। तीसरी वैल्यू बच्चों tan थीटा की, किसकी बच्चों, tan थीटा। इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर बटे बेस, लंब बटा आधार। और इसी के बच्चों तीनों वैल्यू आपस में क्या होती है, उल्टी होती है। cos थीटा की बच्चों हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगी, आधार बटा लंब, बेस बटे परपेंडिकुलर। दूसरी बच्चों देखते हैं यहाँ पर sec थीटा की। sec थीटा की जो वैल्यू होगी बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगी, कर्ण बटा आधार, हाइपोथर्मस बटा बेस। और sec थीटा बच्चों यहाँ पर क्या बच्चों, cosec थीटा। यदि cosec थीटा की बच्चों हम वैल्यू निकालते हैं तो इसकी क्या हो जाएगी, एच अपॉन पी, कर्ण बटा लंब, मतलब हाइपोथर्मस बटा परपेंडिकुलर। बच्चों ये यहाँ पर ये जो वैल्यू बच्चों आपके लिए मैंने अभी बताई थी बच्चों, ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम वालों के लिए है बच्चों। और जो आरबीएसई और एनसीईआरटी एग्जाम वालों के बच्चों, ये उनको याद कर सकते हैं। इसको बच्चों कौन याद रखता है, सीबीएसई वाले। किसको बच्चों, ये पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, पी अपॉन बी अपॉन पी, एच अपॉन बी, एच अपॉन पी। ये जो तरीका बच्चों, इसको कौन, सीबीएसई बोर्ड वाले जो होते हैं बच्चों, उनके लिए ये बेस्ट रहता है। और जो आरबीएसई और एनसीईआरटी बोर्ड वाले बच्चे हैं उनके लिए बच्चों ये तरीका बेस्ट रहता है। तो बच्चों ये आरबीएसई बोर्ड है जो बच्चों, उसके लिए बेस्ट रहता है। और एनसीईआरटी जो पैटर्न है बच्चों एग्जाम का, उसके लिए बच्चों ये तरीका बेस्ट होता है, इससे हम याद कर सकते हैं। और ये जो बच्चों मैंने आपके लिए भी बताया था, पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, पी अपॉन बी अपॉन पी, एच अपॉन बी, एच अपॉन पी, ये जो मान है बच्चों, ये सीबीएसई एग्जाम वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर इसके बाद ये जो 6 कंडीशन अप्लाई हो जाती है बच्चों, इसके बाद बच्चों यहाँ पर एक चीज और होती है बच्चों, चाहे बच्चों वो सीबीएसई एग्जाम हो चाहे वो आरबीएसई हो बच्चों, वो सभी के लिए अप्लाई होती है बच्चों। उसका नाम है बच्चों यहाँ पर क्या, पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस थ्योरम जो होती है बच्चों, यहाँ पर क्या होती है, देखो समकोण त्रिभुज जहां भी होगा बच्चों, वहां पर पाइथागोरस थ्योरम हमेशा यूज करनी होती है बच्चों। ए, बी और सी, ये बच्चों 90 डिग्री। बच्चों ये 90 के साथ बच्चों क्या होगी, कर्ण। बच्चों यदि थीटा यहाँ पर है तो ये भुजा कौन सी होगी बच्चों, मैंने अभी बताया था पहले पहले मेरे सवाल जो वीडियो बनाए थे बस उस शुरुआत में बताया था बच्चों मैंने, लंब। और ये बच्चों क्या होगी, आधार। अब बच्चों इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस जो बच्चों प्रमेय होती है, पाइथागोरस प्रमेय जो होती है बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है बच्चों, इसके अंदर पाइथागोरस जो थ्योरम होती है ना बच्चों, इसमें क्या होता है बच्चों, कर्ण का जो वर्ग होता है बच्चों, ये क्या है, कर्ण। इस कर्ण का स्क्वायर इस भुजा के और इस भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो बच्चों क्या होती है, देखो यहाँ पर कर्ण का जो मान बच्चों, यहाँ पर देख सवाल में बी और सी, तो कर्ण जो बच्चों होगा यहाँ पर बीसी, क्या बच्चों, बीसी। और बच्चों यहाँ पर आधार है जो बच्चों क्या है, ए बी, क्या है बच्चों, ए बी। और यहाँ पर लंब है बच्चों क्या है, ए सी, क्या है बच्चों, ए सी। फिर में क्या होती है बच्चों, मैं अभी आपके लिए और अच्छी तरह से इसको डिफाइन करता हूं क्या होती है। मतलब कर्ण का वर्ग बच्चों, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, इन दोनों के स्क्वायर के बराबर बच्चों ये होती है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं बच्चों, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। या फिर बच्चों हम इसको एक तरीका से और लिख सकते हैं,
ये बच्चों आरबीएससी पैटर्न के अंदर काम होता है बच्चों, और ये बच्चों सीबीएसई पैटर्न के अंदर क्या होता है बच्चों, इसमें एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का मतलब बच्चों क्या होता है, हाइपोथर्मस, मतलब बच्चों क्या होगा इसका मतलब, कर्ण। इसका मतलब बच्चों क्या होगा, लंब। और बच्चों इसका मतलब क्या होगा, आधार। क्या होगा, आधार। अब बच्चों मैं इसको एक बार और आपके लिए डिफाइन करता हूं, ये किस प्रकार बनती है। जिस प्रकार बच्चों मान के चलते हैं, ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है बच्चों। क्या है, एक समकोण त्रिभुज 90 डिग्री। तो बच्चों देखो क्या होता है इस पर, इस जो प्रमेय लागू होती है वो किस प्रकार लागू हुई थी। बच्चों मैंने इस भुजा पर क्या बना दिया, एक वर्ग बना दिया। क्या बना दिया बच्चों, वर्ग। और दूसरी जो भुजा है बच्चों अपनी, ये भुजा है बच्चों। और तीसरी भुजा बच्चों ये। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ देखें। बच्चों जब ये भुजा है ना इसके अंदर, ये भुजा ए बी और सी। तो बच्चों क्या होता है इसके अंदर, देखो ये जो भुजा बनी है बच्चों यहां पर, कौन कौन सी, ये ए बी भुजा का बच्चों वर्ग, इस भुजा का वर्ग, इस भुजा और इस भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। बच्चों ये हमें कक्षा 9th के अंदर एक प्रमेय सिद्ध करनी होती है, पाइथागोरस प्रमेय, उसके अंदर हमें बताया गया बच्चों ये। या फिर हम कह सकते हैं बच्चों कक्षा जो 7th है, एनसीईआरटी बुक है, पेज नंबर शायद 142 के आसपास, कक्षा 7 कौन सी बच्चों, क्लास 7, पेज नंबर है तो बच्चों यहाँ पर 140 या फिर 142। बच्चों यहाँ पर यह आपके लिए मिल जाएगी बच्चों। ये सेम पैटर्न बच्चों यहाँ पर दिया हुआ, ये क्या है बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय है बच्चों। क्या है ये, पाइथागोरस प्रमेय। क्या, कि कर्ण का वर्ग, बच्चों इस भुजा को क्या कहेंगे बच्चों, कर्ण। इस भुजा को बच्चों क्या कहेंगे, लंब। और इस भुजा को बच्चों क्या कहेंगे, आधार। कर्ण का वर्ग बच्चों इस भुजा का वर्ग, इस भुजा और इस भुजा के वर्ग के योग के क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। बच्चों ये यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय कंप्लीट होती है बच्चों। अब बच्चों ये प्रश्नावली 8.1 का बच्चों बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब बच्चों इसके ऊपर क्वेश्चन किस प्रकार आता है बच्चों, देखें एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा। तो बच्चों मैं इसको एक बार रफ कर रहा हूं, लगता है मुझे आपको अच्छी समझ में आ गई होगी बच्चों। ये पाइथागोरस प्रमेय बच्चों, ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम, और बच्चों ये आरबीएसई बच्चों वाले, आरबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए है बच्चों, और ये सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए है। अब बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना होता है, देखिए बच्चों इसके अंदर क्वेश्चन किस प्रकार दिए होते हैं। क्वेश्चन में प्रश्नावली जो 8.1 है बच्चों, उसके अंदर इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है बच्चों ये। और हम बच्चों यहाँ पर त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, और त्रिकोणमिति के अंदर जो बेसिक इंट्रोडक्शन था बच्चों 8.1 प्रश्नावली का, आरबी सीबीएसई और सॉरी एनसीईआरटी सिलेबस के अंदर। अब बच्चों इसमें क्वेश्चन किस प्रकार दिया होता है, बच्चों उस क्वेश्चन को हम देखते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल किस प्रकार होगा बच्चों, यहाँ पर त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी बच्चों क्या है, समकोण है, ए बी भुजा 24 सेंटीमीटर और बीसी भुजा 7 सेंटीमीटर दी हुई है बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन किस प्रकार है बच्चों, देखते हैं यहाँ पर। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण, बच्चों जिसका कोण क्या, बी, बी समकोण है। क्या है बच्चों, बी क्या दिया हुआ है, समकोण। और ए बी भुजा जो दी हुई है बच्चों यहां पर 24 सेंटीमीटर, तथा बीसी भुजा जो दी हुई है बच्चों 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए।
बच्चों क्या है, तो निम्न को ज्ञात कीजिए। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस प्रकार क्वेश्चन को किस प्रकार बनाएंगे, तो बच्चों मैंने आपके लिए जब इंट्रो बताया था प्रश्नावली के अंदर, तो इस प्रश्नावली के अंदर मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चीज बताई थी बच्चों, समकोण त्रिभुज। तो आपको बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल समकोण त्रिभुज इस प्रकार बनाना है बच्चों। फिर दूसरी बात क्या है बच्चों, क्वेश्चन में दी हुई है कि कोण भी क्या है, 90 डिग्री का है। बच्चों कोण भी हमेशा यहां पर दिखाना है, कितना बच्चों, 90 डिग्री। अब बच्चों इसके बाद जो मान बचे, कौन कौन सी दो भुजा है बच्चों, एक भुजा तो बच्चों ये ए और एक बच्चों यहाँ पर सी। ये बच्चों भुजा यहाँ पर बिंदु जो बचे हुए, तो बच्चों मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया। अब क्वेश्चन बच्चों क्या दिया हुआ है, ए बी जो भुजा है बच्चों 24 सेंटीमीटर की है। क्या दिया है बच्चों, ए बी भुजा बराबर 24 सेंटीमीटर, और बच्चों यहाँ पर बीसी जो भुजा है बच्चों वो दी हुई है 7 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हमें यहाँ पर ये भुजा ज्ञात करनी है, कौन सी बच्चों, ए सी भुजा हमने क्या करनी है बच्चों, यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो बच्चों यहाँ पर जब ये होगा तो बच्चों हमें क्या, पाइथागोरस प्रमेय यूज करनी होगी। कौन सी बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखना क्या है बच्चों, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में बच्चों क्या, पाइथागोरस थ्योरम से बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बच्चों, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब कुछ बच्चे तो अभी कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर पहले आपने लंब स्क्वायर यहां लिखा था आधार। बच्चों ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू है बच्चों, इनको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, या इसको यहाँ लिख सकते हैं, इसको यहाँ लिख सकते हैं, दोनों पॉजिटिव ही है बच्चों, दोनों को हमेशा क्या होगा, योग होगा। अब बच्चों जब ये वैल्यू हम यहाँ पे लिखते हैं, तो अब इस त्रिभुज के अंदर बच्चों हमें कर्ण और ये भुजा हमें पहचाने। अब बच्चों हमें सिर्फ इसके अंदर एक बात कही हुई है, कोण भी समकोण है, हमें थीटा की कोई भी स्थिति नहीं पता है, तो हम अपने हिसाब से बच्चों थीटा हम यहाँ जगह पर मान सकते हैं, और हम बच्चों यहाँ भी मान सकते हैं, लेकिन मानना बच्चों हमें एक ही जगह पर, या तो आप यहाँ मान सकते हो या फिर आप यहाँ। तो बच्चों मैंने थीटा को बच्चों यहाँ माना है। अब जब बच्चों ये थीटा होगा, तो बच्चों मैंने जब इसका बेसिक इंट्रो बताया था पहले शुरुआत में, तो बच्चों मैंने कहा थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है बच्चों, लंब होती है। क्या होती है, लंब। समकोण के सामने वाली भुजा बच्चों क्या होती है, कर्ण होती है। क्या होती है बच्चों, कर्ण। अब बच्चों हमें इस बात का पता पड़ता है कि कौन सी भुजा बच्चों यहाँ पर क्या है, तो बच्चों बीसी भुजा तो क्या है बच्चों, यहाँ पर लंब बराबर क्या है बच्चों, बीसी, और ए बी जो भुजा है बच्चों ये क्या है यहाँ पर, आधार। क्या है बच्चों, आधार। और ए सी जो भुजा है बच्चों वो क्या है यहाँ पर, कर्ण है। क्या है बच्चों, कर्ण, ए सी भुजा। अब बच्चों यहाँ पर हम मान अप्लाई करते हैं, तो कर्ण बच्चों क्या होगा, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब ए बी भुजा की जो वैल्यू बच्चों दी हुई है 24, और बी सी भुजा की वैल्यू बच्चों हमें 7 दी हुई है। ए सी स्क्वायर बराबर बच्चों इसका 24 का स्क्वायर, किसका बच्चों, 24 का स्क्वायर प्लस बच्चों 7 का स्क्वायर। अब बच्चों जो मान होंगे अपने एसी पे बच्चों स्क्वायर हटाएंगे, और सामने बच्चों इन संख्या पर क्या लगाएंगे हम, अंडर रूट। क्या लगाएंगे, अंडर रूट। 24 का वर्ग बच्चों हम निकाल सकते हैं 576, और 7 का वर्ग बच्चों क्या होगा यहाँ पर 49। क्या होगा बच्चों, 49। बच्चों वर्ग निकालने की मैंने बच्चों आपको ट्रिक बताई हुई है, तो बच्चों इस ट्रिक को आप देख सकते हैं मेरी शॉर्ट वीडियो के अंदर, किस प्रकार निकालते हैं। 10 से लेकर बच्चों 99 तक की संख्याओं का हम वर्ग निकाल सकते हैं बच्चों। यदि आपने नहीं देखी है बच्चों, मैं उसको एक बार और यूज कर सकता हूँ, जिस प्रकार मैं 24 का वर्ग निकालता हूँ बच्चों यहाँ पर, तो एक लाइन बच्चों यूं खींचनी है, बच्चों एक लाइन इस तरीके से खींचनी है। इस संख्या का बच्चों हमें क्या करना है, स्क्वायर। 4 का वर्ग क्या होता है बच्चों, 16। दूसरी संख्या बच्चों कितनी है, 2। 2 का वर्ग बच्चों क्या होगा, 4। क्या होगा, 4। बच्चों एक बात का आपको ध्यान रखना है, यदि यहाँ पर संख्या जोड़े में नहीं आती है तो आपको जोड़े में बनानी है, और वो जोड़ा बच्चों आपको घट रहा है तो जीरो माननी है। जैसे बच्चों यहाँ पर संख्या जोड़े में नहीं है, तो मैं बच्चों क्या मानूंगा यहाँ पर 0, और संख्या जोड़े में हो जाएगी। अब अगली प्रोसेस क्या होती है बच्चों, इसके अंदर 2 गुणा बच्चों क्या करेंगे, 4। 2 गुणा बच्चों क्या करेंगे, 4। 4 गुणा 2 करने बच्चों कितना होगा, 8। कितना, 8। और 8 का बच्चों गुणा फिर 2 से करना है, कितना हो जाएगा बच्चों, 16।
अब जो हमें मान लिखना है बच्चों, इस अंक को छोड़ना है। 16 जो है बच्चों यहां से और यहां बच्चों हमें इस प्रकार जमाना है। अब जो संख्या बच्ची बच्चों इसको यहाँ उतारते हैं 6, बच्चों इसको जोड़ के 7, 4 और 1 बच्चों कितने हुए 5। ये जो संख्या है बच्चों कितना 576, 24 का वर्गमूल हमने निकाल लिया। अब ये जो संख्या बनी बच्चों यहाँ पर अंडर रूट में 625, कितने बच्चों 625, और 625 का बच्चों हम वर्गमूल निकालते हैं तो क्या होगा 25, बच्चों क्या 25। और ये सभी मान हमें क्या दिए बच्चों सेंटीमीटर के अंदर दिए हुए हैं बच्चों। अब हम इसका मान निकाल ले गए। अब बच्चों हम इसी के अंदर क्या करते हैं, जो क्वेश्चन दिए हुए हैं बच्चों उनको हम यूज ज्ञात करेंगे। ये बच्चों हम पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम बच्चों इसकी भुजा मतलब कर्ण निकाल लिया। अब हम कह सकते हैं बच्चों यहाँ पर कर्ण है जो बच्चों अपना कितना 25 सेंटीमीटर का है बच्चों, और ये भी भुजा है जो बच्चों कितनी दी हुई है 24 सेंटीमीटर की, और बीसी भुजा बच्चों कितनी 7 सेंटीमीटर की हमें दी हुई है। अब बच्चों इसके अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है पहला ही साइन ए और कॉस ए, पहला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर मैं इसको बच्चों रफ कर रहा हूं। पहला जो क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर क्या है साइन ए इंटू कॉस ए, बच्चों क्या है साइन ए इंटू कॉस ए, ये वैल्यू बच्चों यहां पर दी हुई है साइन ए इंटू कॉस ए। अब बच्चों इसका मतलब क्या है, ये अब यहां पर कंडीशन फिक्स कर रहा है बच्चों कि इसका मतलब है थीटा है जो बच्चों यहां पर ए पर दिया हुआ है इसके अनुसार, कहां पर बच्चों थीटा ए पर, और यहां पर बच्चों थीटा क्या होगा ए पर ही होगा, और इस जगह पर बच्चों क्या है इनटू। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है बच्चों मैंने आपके लिए बताया था अभी फर्स्ट ऑफ ऑल साइन थीटा की जो वैल्यू थी बच्चों क्या थी लंब वटा कर्ण, क्या थी बच्चों लंब वटा कर्ण। तो जब थीटा बच्चों ए पर होगा तो थीटा के सामने वाले भुजा बच्चों क्या होगी लंब, तो लंब कितने का बच्चों यहाँ पर 7, बच्चों इसकी जो वैल्यू होगी यहाँ पर क्या लिखेंगे साइन ए की जो अब हम वैल्यू लिखेंगे बच्चों यहाँ पर साइन ए बराबर लंब वटा कर्ण बच्चों 7/25, कितनी होगी बच्चों 7/25। दूसरी वैल्यू बच्चों यहां पर क्या है कॉस ए, क्या बच्चों कॉस ए, और कॉस ए का मतलब बच्चों क्या होता है आधार वटा कर्ण। अब बच्चों थीटा कहां पर बच्चों ए पर ही है क्योंकि कॉस ए के अंदर बात कर रहा है, तो थीटा का मतलब बच्चों लंब भुजा ये होगी बच्चों, और ये भुजा क्या होगी बच्चों यहाँ पर कर्ण, और ये जो भुजा बचेगी बच्चों अपने यहाँ पर आधार, कौन सी बच्चों ये आधार। तो आधार जो होगा बच्चों यहाँ पर 24/25। अब बच्चों इसके अंदर हमें वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पर बच्चों ये क्या है इनटू में दिए हुए हैं, साइन ए की वैल्यू बच्चों कितनी दी हुई है 7/25, और इनटू इसकी वैल्यू बच्चों कितनी दी हुई है 24/25। अब बच्चों हम इनको क्या करते हैं आपस में मल्टीप्लाई, इनको आपस बच्चों गुणा करते हैं, कितने हो जाएंगे बच्चों यहाँ पर 7 के 28, 7 दूनी 14, और 2 बच्चों हासिल के 168 बटा इसको गुणा करते हैं 625। बच्चों ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अनुसार। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर पहला ही है 8.1 प्रश्नावली का। अब इसी के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है बच्चों साइन सी और कॉज सी, साइन सी और कॉज सी, ये क्वेश्चन बच्चों हमें इस प्रकार करना है। अब बच्चों दूसरा क्वेश्चन जो होगा इसके अंदर क्या साइन सी और कॉज सी, बच्चों ये यहां पर हमें दिया हुआ है साइन सी और कॉज सी। अब बच्चों इसका मतलब क्या है, बच्चों इसका मतलब क्या होगा कि जो थीटा की जो स्थिति थी बच्चों वो अब ए से हटके कहां पहुंच जाएगी बच्चों सी पर। जिस प्रकार बच्चों ये त्रिभुज मैंने यहाँ पर बना दिया, भुजा बच्चों ये यहाँ पर सी होगी बच्चों ये, और यहाँ पर बच्चों ये ए होगा, और बच्चों ये यहाँ पर बी होगा। यहाँ पर बच्चों 24 सेंटीमीटर है, ये बच्चों 25 सेंटीमीटर है बच्चों, और ये 7 सेंटीमीटर। अब पहले तो बच्चों थीटा कहाँ था ये बिंदु ए पर, अब ये के बजाय बच्चों थीटा कहाँ पहुंचा दिया गया है सी पर, कहां पर बच्चों सी पर। अब थीटा के सामने वाली भुजा बच्चों क्या होगी लंब, और समकोण हमेशा बच्चों फिक्स होता है, ये बात बच्चों मैंने इंट्रो में बताई थी। समकोण के सामने वाली भुजा बच्चों क्या होगी कर्ण, और शेष भुजा बच्चों क्या हो जाएगी यहाँ पर ये आधार, क्या हो जाएगी आधार।
ये भुजा बच्चों क्या हो जाएगी यहाँ पर लंब, ये भुजा बच्चों क्या होगी यहाँ पर अब कर्ण, और ये भुजा बच्चों अब क्या हो जाएगी यहाँ पर आधार। अब बच्चों हमें इनकी वैल्यू पुट करनी है, मतलब साइन सी की जो वैल्यू बच्चों क्या रखेंगे, वही लंब बटा कर्ण सी। अब बच्चों थीटा कहां पर है, सी पर, तो सी के सामने कौन सी भुजा है 24, और बच्चों कर्ण कितना होगा 25। पहली वैल्यू बच्चों यहां पर, दूसरी वैल्यू बच्चों यहां पर क्या होगी कॉज सी, कॉज सी की जो वैल्यू होगी बच्चों यहां पर क्या होगी आधार बटा कर्ण, मतलब क्या करेंगे बच्चों आधार बटा कर्ण। अब आधार बच्चों कौन सी भुजा है यहाँ पर 7, और कर्ण बच्चों ये क्या हो गया 25, ये बच्चों यहाँ पर इसके मान होंगे। अब बच्चों जो ये मान है अपने यहाँ पर, इसके बाद बच्चों इसमें वैल्यू पुट करनी है बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार साइन सी की वैल्यू बच्चों कितनी है 24/25, 24/25 इंटू कॉज सी की जो वैल्यू बच्चों यहाँ पर कितनी 7/25। बच्चों इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों 24 सत्ते 168 और 25 का बच्चों 625। बच्चों ये क्या होगा इसका आंसर होगा। तो बच्चों मैं आशा करता हूं आपको वीडियो बहुत ही काफी अच्छी लगी होगी। तो इसी प्रकार बच्चों इसके बाद प्रश्नावली 8.1 के जो अगले क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में लेकर आएंगे। जब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें।